सत्ता का सुख छोड़कर आप हमेशा ट्राइब्स के बीच में ही रहे हैं। मेरा रुचि यही है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसे प्रिमिटिव ट्राइब में आपको बिरहोर, पंडो, कोरवा, कमार, ये बेचारे आज भी वहीं पड़े रहते हैं। मैं आपको बताऊं, 1 जनवरी मेरा जन्मदिन है। जी, ये भी मालूम है। हाँ, और 1 जनवरी को मैं इस बार कमार जातियों के बीच में था। मैंने करीब 5-7 गांव में घूम करके उनको पहले से सूचना थी, और मैं करीब 400-500-700 के करीब कंबल ले गया था। एक ठंड के समय, जनवरी में ठंड पड़ रही थी। जी जी। और सभी लोगों को उनको दिया कि ये मेरे तरफ से है, और सब लोगों ने मुझे जिस जिस गांव में गया आशीर्वाद उनका मिलता है। मैं अपना जन्मदिन ऐसे ही जगहों में मनाता हूँ। उन लोगों ने मुझे आशीर्वाद कैसे दिया ये भी अद्भुत है। सबको मैं, और एक जगह 5-7 गांव के लोगों को खाना खिलाने के लिए एक जगह भोजन की तैयारी करवाया था। उनको मिठाई भी खिलाओ, अच्छा भोजन एक दिन तो करें। और उस गांव में उनको सबको बुला करके, हर गांव में जा करके उनको तो मैंने कंबल उम्बल दिया, कुछ छोटी मोटी मिठाई भी दी। लेकिन एक जगह जहाँ पर खाना बना था सबको बुलाया, और वहाँ अंत में सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया जन्मदिन का। और वो तिलक मिट्टी का घोल बना करके, और उन्होंने अपने हाथ से मुझे तिलक किया। मुझे लगा मेरा शरीर रोमांचित हो गया, रोंगटे खड़े हो गए थे कि किनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, और मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत ही सुंदर बात सर। लेकिन हम अगर बात करें कि अभी आप क्योंकि ट्राइब्स के बीच रहते हैं, आपने उनकी स्थिति देखी है, ताज़ा परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो सर क्या हालात हैं वहाँ पर? देखिए, बहुत सारी जातियाँ, जैसे मैं 5 प्रिमिटिव ट्राइब, इसको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में माने जाते हैं। बिरहोर, कमार, कोरवा, पंडो, ये जो जातियाँ हैं, इनको शिक्षा की बड़ी ज़रूरत है। उन गांवों तक सड़कें नहीं हैं अभी भी। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, कुछ गांवों को हम जोड़ पाए हैं। एक जाति बैगा होती है, वो भी बहुत पिछड़े हुए हैं, शिक्षा नहीं है। और सबसे दुखद स्थिति ये हो रही है कि ये तो पिछड़े हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, इनकी बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ कहीं कहीं अनाचार होता है। तो मैं द्रवित हो जाता हूँ। मुझे सर किस तरह का अत्याचार, आपने जिसकी बात अत्याचार की? ये होता है, अभी कोरबा एक जगह है, जिला मुख्यालय है, वहाँ पता चला कि एक परिवार के लोग कुछ कोरवा बंधुओं को, उनके परिवार सहित उनको नौकरी में रखे थे, उनको काम वाम करवाते थे, घर का खेती बाड़ी का काम। उस परिवार में एक बालिका भी थी, नाम मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, बताना भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल। और पता चला कि उसी का मालिक जो है, एक दिन वो कैसे, बाकी लोग कहीं काम में चले गए थे, शाम का समय, उसको जंगल में ले जाकर के साथ उसके साथ रेप किया, और उसको मार के लगभग फेंक दिया था। 2-3 दिन तक वो बालिका जीवित थी, और जब तक लोगों को पता चला कि वो पड़ी हुई है, उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश की, सांस चल रहा था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह की बहुत जगह घटनाएं होती हैं। हम बहुत दुखी हैं कि ये देश माने सीता और सावित्री का है, ये देश द्रौपदी का है। जहाँ एक महिला का भी अपमान हुआ, सीता का अपमान हुआ, तो लंका कांड उपस्थित हो गया। सर क्या वजह है कि मेन स्ट्रीम से ये लोग नहीं जुड़ पाते हैं पूरी तरह से? उसका मुख्य कारण जो मुझे लगता है, एक तो इनमें एजुकेशन अभी भी नहीं है। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। के बराबर। अगर स्कूल विद्यालय है तो वहाँ शिक्षक तो होंगे, लेकिन वो जाते नहीं हैं। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ जो एकदम समर्पित लोग हों, जो समाज के लिए भी काम करना चाहते हैं, केवल नौकरी या तनख्वाह के लिए जो शिक्षक हैं उनको छोड़ करके ऐसे लोगों को वहाँ पढ़ाने की जरूरत है। एजुकेशन नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। अगर खेती है तो खेती कर नहीं पाते हैं, उनके पास दुर्दशा है। जो पंडरा पाठ हो, मेन पाठ, ये सरगुजा और रायगढ़ में है, जहाँ पहाड़ी कोरवा रहते हैं, उनकी हालत बहुत दुर्गति को प्राप्त है। और वो इस पढ़ाई जब तक नहीं होगी, उनको हम आगे नहीं ला पाएंगे। उनको अलग अलग प्रकार की आर्थिक सहायता भले दी जाए, लेकिन एजुकेशन बहुत है, जरूरत है, वो अभी तक नहीं हो पाया है। सर अगर हम प्रिमिटिव ट्राइब्स की बात करें, क्योंकि आप नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब के चेयरमैन रहे हैं, ऐसे में क्यों इनको प्रिमिटिव ट्राइब कहा जाता है? 5 ऐसी जातियां जैसा कि आप भी बता रहे हैं, और सर किस तरह की सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें स्पेशली दी जाती हैं? देखिए, प्रिमिटिव ट्राइब इसलिए कहा जाता है कि वो
माननीय राष्ट्रपति महोदय के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, वो उनके द्वारा संरक्षित हैं। और ये वहाँ की जो राज्य सरकार है उसको ये सारी व्यवस्था करनी है, और उसको कहाँ कहाँ से क्या सुविधाएं उनके एजुकेशन के लिए, उनकी आर्थिक उन्नयन के लिए, उनके समाज की परंपराओं के उत्थान के लिए, उनके संस्कारों को और मजबूत बनाने के लिए जो उनको आर्थिक सुविधा की जरूरत है, वो राज्य सरकार की ड्यूटी है। और केंद्र सरकार भी इनको अलग से इस तरह के कामों के लिए, शिक्षा के लिए, उनकी संस्कृति के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए फंड अलॉटमेंट करती है, क्योंकि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं। लेकिन जो सुविधाएं लिखित हैं, जो सुविधाएं उनको मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, राज्य सरकारें ध्यान नहीं देती हैं और वो बेचारे जहां के तहां पड़े हुए हैं। जबकि इन 72-73 सालों में आज़ादी के उनका कम से कम शिक्षित हो जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग इस काम को अभी तक ठीक से नहीं कर पाए हैं। सर, वजह लूप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ओर से है, या जैसा कि आपने कहा वो लोग खुद आगे नहीं आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वजह क्या है सर? मुझे लगता है, देखिए, आज की तारीख में उनको पढ़ाना है तो हमें उनके जहां वो रहते हैं वहीं चल करके जाना पड़ेगा, क्योंकि केवल उनकी जरूरत नहीं है, हमारी भी जरूरत है। बिल्कुल, देश बिल्कुल। की आवश्यकता है, और इस कारण से उनको वहां पर जाकर के शिक्षा के लिए, उनके खेत बाड़ी हैं, उनको अच्छे से खेती करें, उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो, इसके लिए सरकारों को जैसी परिश्रम करना चाहिए, जितना मेहनत करना चाहिए, एक अमला पूरा ट्राइबल डिपार्टमेंट का उसको लगना चाहिए, वहाँ रह करके उनको इन सारे कामों को करें, इस तरह की व्यवस्था अभी नहीं है। ये उसका मुख्य कारण है। तो ये थे हमारे साथ नंद कुमार साई जी, जो कि करीब 3 बार लोकसभा से सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा से सांसद रहे छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ यहाँ आने के लिए और इतनी बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए AVNN।